एपिसोड 3। बस इंतजार उस पल का है। अब आगे आदित्य के केबिन में। आदित्य अक्ष के जाने के बाद म्यूट हटा के, अगर तुम्हारी वाकवास बातें हो गई हो तो मैं रखता हूँ, इतना बोल के बिना नित्या की बात सुनो कॉल कट कर देता है। फिर अपने फोन को घूर कर देखता है और साइलेंट पे करके फोन रख के वापस अपने काम पे लग जाता है। इंडिया रजावत मेंशन में नित्या अपने फोन को घूर रही थी, जैसे बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो फोन ने। फोन को देखते हुए इसकी इतनी हिम्मत नित्या राजावत का फोन कट करे। अरे इन्हें चाय बताना था तो बोल देता, मैं किसी और से कुछ लेती, अगर बता देता तो कुछ चला जाता क्या इसका। कौन सा खजाना मांग रही थी, नाम ही तो बस पूछा था, खडूस सडू कहीं का हूँ। इतना बोल के नित्या कुछ सोचती है और बाथरूम में जाके फ्रेश होके नीचे चली जाती है। नीचे देखती ही सब डाइनिंग टेबल पे बैठे बात कर रहे थे। शांति जी की नज़र नित्या पर जाती है तो वो प्यार से, आ गई, आ जाओ हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। नित्या हाँ में सर हिला के वो भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। वहाँ के डाइनिंग टेबल ही आम लोग के मुकाबले अगल था, जहाँ लोगों के घरों में 2 हेड चेयर होता जिसपे घर के मुखिया और इन फ्यूचर होने वाला हेड बैठता है, वही यहाँ पर हेड चेयर पर एक तरफ शांति जी और उनके सामने वाली चेयर पर शशि जी बैठी थी। राज जी शांति जी के साइड पे बैठे थे और लक्ष्य शशि जी के साइड में, और नित्या राज और लक्ष्य के बीच में बैठी थी और वीरा नित्या के सामने वाली चेयर पर बैठी थी। सर्वेंट ने सबको खाना परोस दिया, सब खा रहे थे बस नित्या को छोड़ के, क्योंकि नित्या को उसके पापा और डैड खिला रहे थे। नित्या का अब पेट भर गया, तब वो लक्ष्य से बोली, डैड बस हो गया अब और नहीं। तभी राज बोला, इसे कैसे, इसे तो ट्राई ही नहीं किया तुमने। लक्ष्य भी हमें सर हिलाते हुए, हाँ राज सही बोल रहा है, तुम्हें खाया ही कहा कुछ, राज खिला इसे। नित्या मना करते हुए, नहीं आप दोनों मुझे ही खिलाते रहोगे तो खुद कब खाओगे, चलिए अब मैं खिलाती हूँ। इतना बोल के नित्या एक बाइट बना के राज की तरफ बढ़ा देती है, राज भी उसे खा लेता, फिर नित्या दूसरा बाइट लक्ष्य को तरफ बढ़ा देती है। जैसे ही नित्या अब दोनों को बारी बारी खिलाती ही और कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। वीरा, शांति और शशि जी अपना खाना खाते हुए मुस्कुरा के उन तीनों की बॉन्डिंग देख रहे थे। शांति जी भी शशि जी मन में दुआ करती है, किसी की नज़र ना लगे हमारी खुशियों में, ये परिवार ऐसे ही हंसता खेलता रहे, भगवान बुरी नज़र से दूर रखे। वही दूसरी तरफ उस जगह पर बहुत अंधेरा था, बट एक मोमबत्ती जल रही थी। उस मोमबत्ती में एक परछाई दिखाई दे रही थी जो अंदर में भी ऐसा लगा रहा था जैसे उसने अंधेरे में भी काले कपड़े पहने हैं। उस मोमबत्ती की रोशनी में एक फोटो फ्रेम दिखाई दे रहा था, पर तस्वीर अभी भी धुंधली थी, बस देख के बता सकते थे कि इस पिक्चर में 6 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, 2 लेडी है और 2 पसंद जो बहुत ही जेंटलमैन की तरफ तैयार दिख रहे थे। वो परछाई उस फोटो फ्रेम को देख के, नज़र तो लग गई है, अब बस असर बाकी है देखना मेरी नज़र का। तुम्हें तिल तिल तड़पने का सुरूर सर पर है, तुम्हें तड़पते हुए देखने का जुनून इन आँखों में है। जंग तो छेड़ दी है मेरे, बस इंतजार तुम्हारा है, इस जंग में जीत हो या ना हो पर तड़पना तुम्हें जरूर है। बस इंतजार उस पल का है, दुख तुम होगे खुश में होऊंगा। तुम्हारी आंखों में बेबसी देखनी है मुझे, इन चेहरों पे जितना नूर है उतना दर्द देखना है मुझे। बस इंतजार उस पल का है, मजबूर तुम होगे सुकून मुझे मिलेगा। फिर वो परछाई वाला इंसान उस फोटो फ्रेम पर अपने हाथ फेरता है, थोड़ी देर वैसे ही छूने के बाद वो अपने हाथ पीछे की लेता है। अपनी 2 उंगलियों का यूज करके उस एक जलती हुई मोमबत्ती को भी बुझा देता और वहां पर फिर अंधेरा हो जाता है। इन सब से अनजान था कोई, पता नहीं कौन था, किसे किसकी नजर लगी, किसकी जिंदगी में तूफान आने वाला था, क्या तहस करके जाएगा ये शांति सा सन्नाटा। वही दूसरी तरफ राजावत मेंशन में सब लिविंग हॉल में बैठे थे, शांति, शशि, राज, लक्ष्य, वीरा और नित्या। तभी नित्या को किसी का कॉल आता है। नित्या कॉलर आईडी पे नाम देखती है जिसपे टीना नाम शो हो रहा था। नित्या फोन पिक करती है तो उसे टीना की आवाज सुनाई देती है, नित्या तू आ रही ही है ना, मेरा बर्थडे है आ जाए। नित्या स्माइल करते हुए, हाँ आ रही हूँ, अभी तो 3 घंटे है मैं आ जाऊंगी। इतना बोल के नित्या कॉल कट कर देती है और सामने देखती है तो पाती है सब उसे ही देख रहे हैं, दे से पूछना चाह रहे हो किसका कॉल था, कहाँ जाने की बात हो रही थी। नित्या सबको एक नज़र देख के शांति से जवाब देती है, वो आज मेरी एक क्लासमेट का बर्थडे है, उसी ने इनवाइट किया था आने को, उसी का कॉल था, बुला रही थी। फिर वीरा की तरह देख के,
वीर चल हम साथ में चल रहे हैं, आजा ड्रेस सेलेक्ट करने में मेरी हेल्प कर दे। वीरा भी हाँ बोल देती है। फिर नित्या वीरा को अपने साथ अपने कमरे में लेके चली जाती है। राजावत मेंशन, नित्या का रूम। नित्या अपने कवच से जितने की लेटेस्ट ड्रेस थी सब बाहर निकल के बेड पे फेंक रही थी। वीरा एक साइड खड़े होके अपने हाथ फोल्ड करके उसे ही घूर रही थी। नित्या ने जब देखा उसके कवर में अब एक भी लेटेस्ट न्यू ड्रेस नहीं है तो घूम गई। तभी उसकी नज़र अपने बैग पर गई। नित्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। नित्या ने इतने सारे कपड़े सोने बेड पर देखा और पूछा, ये कबाड़ा किसने किया मेरे बेड का? वीरा अपनी आईब्रो उचका कर, मैडम ये कबाड़ा किसी और ने नहीं चाहे खुद आपने ही किया। नित्या वीरा की तरफ देखती ही जो अपने हाथ फोल्ड किए अपनी तीखी नज़रों से उसे ही घूर रही थी। नित्या वीरा को इस तरह देखने से अपने दांत दिखा देती है और मासूम सा फेस बना लेती है। नित्या की तरफ मासूमियत से, वीर ऐसे क्यों देख रही है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, इतना बोल के वही पास वाले सोफे पे बैठ जाती है। वीरा उसे घूरते हुए, और मैडम जो आपने किया है उसका क्या? पूरे कमरे को कपड़ों से भर दिया। कपड़े सेलेक्ट कर रही थी या कपड़ों का मच्छी मार्केट खोल रही थी? इतना बोल के वीरा भी अब नित्या के बगल में ही बैठ गई थी और बुरा सा मुंह बना रखा था क्योंकि वीरा को साफ सफाई पसंद थी। पर अभी नित्या ने जो सारे कपड़े निकाल के ऐसे भी बेड पर देख रखा था उसे देख के वीरा ने मुंह फुला लिया था। नित्या वीरा को देखती ही जिसने मुंह फूला रखा था। नित्या वीरा के दोनों गालों को खींचते हुए, जब तू इस तरह से फेस बनाती ही ना कसम से मेरा मन करता है तेरे गाल खींच लूं, बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो तुम ऐसे। फिर एक स्माइल करके, अच्छा बाबा ठीक है अगली बार से ऐसा एनेचाई करूंगी, ओके अब तो हंस दे। नित्या के ऐसे बोलने पे वीरा नित्या को देखती है। पक्का ना? वीरा ये बात पाउंड बनाते हुए बोली थी। नित्या वीरा के गाल पे किस करके, यार तू ना सच में बहुत क्यूट है, तू जब ऐसे मुंह फूला के फिर जब पाउड बना के बोलती है ना मन करता है किस कर लूं। वीरा नित्या की बात पे उसे थोड़ा दूर होते हुए, देख मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़कों में ही इंटरेस्ट है। नित्या वीरा की बात पे हंसकर, तुम्हें कौन सा लेस्बियन दिख रही हूँ तुझे? वीरा नित्या को एक नज़र देख के बोली, दिख नहीं रही है, तेरी हरकतों से कोई भी यही सोचेगा। नित्या वीरा के गाल खींचते हुए, यूएफएफ माय डियर फ्रेंड, तू मेरी दोस्त है और मेरी बहन जैसी, अब क्या बहन को किस भी नहीं कर सकते? फिर थोड़ा दुखी सा चेहरा बनाती है। वीरा ने नित्या का दुखी का चेहरा देखा तो उसे लगा उसने कुछ ज्यादा बोल दिया, इसलिए उसने नित्या को हक करते हुए, अच्छा ठीक है उदास मत हो। नित्या वीरा के हक करने से वो भी उसे हक करती है। फिर नित्या वीरा से अलग होते हुए, वैसे अगर मैं लड़का होती न तो तू अभी सिंगल नहीं होती, मेरी हॉट सेक्सी एडोरेबल प्रैक्टिएट मेरी गर्लफ्रेंड होती। नित्या ने ये सब ऐसे बोल रही थी जैसे एक चोली में लड़के सोचते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड ऐस बड़ी ही होगी। वीरा नित्या की बात सुन के उसे घूरने लगती है। नित्या को जब अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस होती है तो इधर उधर देखती है, उसकी आंखें सीधे वीरा की आंखों से जा मिलती है। नित्या वीरा को अपनी तरफ ऐसे घूरते पकड़ अपने दांत दिखाकर, अरे वाह यार मजाक कर रही थी, ऐसे मत देख मुझे शर्म आ जाएगी, इतना बोलकर शर्माने की एक्टिंग करती है। वीरा उसकी एक्टिंग देख के, यह कितनी बुरी एक्टिंग करती है और ये कौन सा शर्माना है, छोटे बच्चे भी क्या, बुरी एक्टर भी तुझसे अच्छा शर्माती होगी। नित्या वीरा की बात सुन के बुरा सा मुंह बनाती है। वीरा उसे देख के गहरी सांस लेती है और नित्या को देख के बोलती है, अब अगर तेरा हो गया हो तो क्या ड्रेस भी सेव करेगी या और कुछ करना बाकी है तेरा? नित्या वीरा के बोलने पे उसे घूर कर देखती है। वीरा उसे ऐसे खुद को घूरता पाकर वो भी नित्या घूरते उसे अपनी आईब्रो उचका देती है जैसे बोल रही हो कुछ और वाकवास करनी है। नित्या वीरा के इशारे समझकर मुंह बनते हुए एनेचाई बोलती है। वीरा उसे एक नज़र देख के फिर बेड की तरफ चली जाती है। फिर एक एक करके सारे कपड़े देखती है। सारे कपड़े देखने के बाद वीरा को एक ब्लैक कलर की थाई तक की मिनी ड्रेस पसंद जो ऑफ शोल्डर और बाजू पर से लेकर कोहनी तक फैली हुई थी, जो अलग लुक दे रहा था। वीरा को वो ड्रेस नित्या के लिए बहुत पसंद आई और उसने नित्या की तरफ बढ़ा दिया, ये देख अच्छी है ना? नित्या वीरा को देख के बोलती है, अब तूने सेलेक्ट की है तो अच्छी क्या, बहुत अच्छी होगी। फिर नित्या वीरा के हाथ से उसके सेलेक्ट किए हुए कपड़े लेके उसके हाथों में एक दूसरी ड्रेस थमाकर, जा जल्दी से इसे पहन ले हम लेट जाएंगे। इतना बोल के नित्या जल्दी से बाथरूम में चली गई।
नित्या के ऐसे जल्दी जाते देख वीरा ने सर हिला दिया। फिर उसने वो ड्रेस देखी जो नित्या ने उसके लिए सिलेक्ट की था, जो अच्छी दिख रही थी। वीरा ड्रेस को देखते हुए, पागल, जब मेरे ड्रेस से सिलेक्ट कर सकती है तो खुद के लिए क्यों नहीं करती, अलसी है सच। इतना बोल के वीरा क्लोजेट में चली जीएसआई ड्रेस चेंज करने। वही बाहर हॉल में शांति जी और शशि जी आपस में कुछ बात कर रही थी और राज और लक्ष्य अपने लैपटॉप में जरूरी काम कर रहे थे। इन्हें देख के कोई बोल ही नहीं सकता था कि थोड़ी देर पहले यही दोनों चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, शिकायत कर रहे थे, नित्या पर अपना प्यार लूटा रहे थे। अभी अगर कोई इन्हें देख ले तो उसके मन में पहले यही आएगा कि इतने हार्टलेस और बिना भाव वाले इंसान की क्या कोई दूसरी पर्सनैलिटी हो सकती है, क्योंकि राज लक्ष्य जब भी अपना काम करते थे तो राज और लक्ष्य बिना भाव के रहते थे। उनके फेस पर कोई इमोशन एने चाहिए होते, बहुत हार्शी काम करते थे। कैसे वो दोनों कोई पत्थर दिल हो जिसे किसी से कोई फर्क एने चाहिए पड़ता हो, एक रोबोट की तरफ। सब अपने काम में लगे हुए थे, तभी स्टेयर से किसी के नीचे उतरने की आवाज से सबकी नज़र स्टेयर की तरफ चली जाती है। शांति और शशि जी तो बहुत प्राउडली देख रही थी। राज और लक्ष्य जब स्टेयर की तरफ देखते ही तो उनकी आंखें तो वही जम जाती है। स्टेयर से दो लड़कियां उतार रही थी। एक लड़की ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी, ऑफ शोल्डर ब्लैक कलर की सैंडल, हाथों में छोटा सा कैरी पर्स किया हुआ था, बाल पूरे स्ट्रेट और नीचे से कली किया हुआ था, आंखों में नीले कलर का काजल और हल्का सा नीले कलर का ही शेड किया था, होठों पर रेड ब्रांडेड लिपस्टिक लगी थी जो उसके लुक को और ब्यूटीफुल और एडोरेनल बना रही थी। वही उसके साथ वाली लड़की जिसने रेड कलर की वन पीस ड्रेस, शोल्डर पर छोटी सी स्ट्रैप और उसकी ड्रेस घुटने के थोड़ा ऊपर थी, रेड कलर की सैंडल, हाथों में छोटू का पर्स कैरी किया था, होठों पर चेरिश रेडिश रेड कलर की लिपस्टिक लगी थी और उसके भूरी आंखों में काली काली काजल और रेड शेड से आइस पर शेड किया था। वो दोनों लड़कियां कोई और नहीं नित्या और वीरा होती है। दोनों लड़कियां राज और लक्ष्य के थोड़ी दूरी पर ही खड़ी हो जाती है। दोनों को अपने पास रुकते देख राज और लक्ष्य भी खड़े हो जाते हैं। नित्या दोनों को देखते हुए बोली, पापा डैड कैसे लग रहे हैं हम? लक्ष्य के सर हाथ रखते हुए, बहुत अच्छी लग रही हो और वीरा तुम भी अच्छी लग रही हो। नित्या लक्ष्य की बात पे मुस्कुरा देती है और वीरा भी स्माइल कर देती है। तभी राज की आवाज आई, अब लग रही हो ना, राज रावजत की बेटी हो, बहुत प्रिटी लग रही हो। फिर वीरा की तरफ देख के, वीर बच्चा तुम भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, अगर मेरा बेटा होता न तो सच में मैं तुम्हारी शादी उसी से करवाता और अपने घर की बहू बनाता। वीरा राज की बात पे स्माइल करते हुए, अंकल अगर होता तो ना करवाते, फिलहाल तो मेरी किसी और बेटे से शादी होगी, किसी और की बहू बन जाऊंगी फ्यूचर में। राज मुंह बनाते हुए, इसी का तो दुख है, सब वीरा का जवाब और राज का चेहरा देख के सब हंस पड़े। लक्ष्य राज को टीस करते हुए, कोई नियम में हूं ना, तू मेरी बहू को देख लियो। राज लक्ष्य की बात पे उसे घूरने लगता है, लक्ष्य उसे चिढ़ाने वाली स्माइल देता है। तभी राज के दिमाग में कुछ आया और स्माइल करता है। लक्ष्य को राज का स्माइल करना थोड़ा अजीब लगा। राज लक्ष्य के करीब आके, ओ रियली लक्ष्य, फिर तो मुझे अपने कोई अच्छा सा दमाम देखना चाहिए। क्यों? राज इतना बोल के आंख मार देता है। लक्ष्य राज की बात पे उसे घूरने लगता है, वो बहुत बुरी तरफ से राज को घूर रहा था। राज को मजा आ रहा था, उसने लक्ष्य से उसको टीस करने का बदला जो ले लिया था। राज लक्ष्य के ऐसे घूरने को इग्नोर करके नित्या और वीरा के पास जाके, जाओ तुम दोनों और सेफली वापस आ जाना, बॉडीगार्ड को अपने साथ लेते जाना। नित्या स्माइल करते हुए और पापा, फिर दोनों जाने लगती है। नित्या अपनी माँ को देखते हुए, बाय मम्मा, बाय शशि माँ। वीरा, बाय अंकल, बाय आंटी, फिर मिलते हैं। शशि और शांति जी साथ में बोली, बाय बेटा, संभाल कर जाना और जल्दी घर आ जाना। फिर दोनों ही बाहर निकल जाती है। बाहर आकर वो कार बैठ जाती है, कार मेंशन से बाहर निकल जाती है। वही अंदर राज उन दोनों के जाने बाद जो स्माइल उसके चेहरे पे थी, अब वो बिल्कुल सीरियस हो गया था। राज लक्ष्य की तरफ देख के, लक्ष्य चल, मुझे तेरे से इम्पोर्टेंट बात करनी है। फिर वो दोनों ही स्टडी रूम में चले जाते हैं। शशि और शांति जी उन दोनों के जाने के, शानू चल बाहर गार्डन में, मेरा बाहर घूमने का मन कर रहा है। शांति जी उसकी बात पर सर हिला देती है। फिर वो दोनों भी गार्डन में चले जाते हैं। रॉयल होटल क्लब, जो कि बहुत लग्जरियस होटल क्लब होता है जहां पे ज्यादातर बड़े खानदान के लोग ही अफोर्ड कर पाते थे, तभी क्लब के गेट के आगे एक कार आकर रुकी।
उस एक ब्लैक कार के पीछे दो और कार थी, जिसमें से बॉडीगार्ड बाहर निकल के पहली वाली कार को घेर लेते हैं। वहां पे जितने भी लोग थे जो आ रहे थे जा रहे थे, सबकी नज़र उस एक कार पे चली जाती है। जितना गेट अभी खुला नहीं था, पर बॉडीगार्ड के घेरने से उस कार ने अब की अटेंशन जरूर ले ली थी। तभी उस कार को राइट साइड का डोर खुलता है और उसमें से एक लड़की बाहर आती है जिसने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी। वो चल के आगे आने लगती है। उस लड़की को देख के आसपास के यंग लड़के बातें करना शुरू कर देते हैं। वाह ये लड़की कितनी हॉट है, हॉट क्या सेक्सी लग रही है, बहुत क्या भला की पटाखा है। इसके बाल, इसका चेहरा, इसके लिप्स, इसकी कमर, इसके पैर, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी कड़क है। तभी उस लड़के के कंधे पे टेप करते हुए एक लड़का बोला, उसे छोड़, उसके साइड वाली को देख, क्या लग रही है, पूरी की पूरी हूर है। उस रेड वाली के साइड कोई और नहीं नित्या थी, जो गजब का कहर ढा रही थी। और नित्या के साथ जो लड़की थी वो भी कोई और नहीं वीरा थी, जो बराबर टक्कर दे रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देख फिर क्लब के अंदर जाने लगते हैं। वही जो यंग लड़के बात कर रहे थे उनमें से एक, भाई वो तो इसी क्लब में गई है, चल थोड़ा हूर हसीनाओं को देख के अपनी आंखों को एनर्जी दे। इतना बोल के वो लड़का हंस देता है और उसके साथ वाले भी हंस देते हैं। बाकी भी उस लड़के की बात पे हंस देते हैं। फिर वो सब वापस क्लब में जाने लगाते हैं। वही थोड़ी दूर पर कुछ लड़कों का ग्रुप था जो उन लड़की को आते और क्लब के अंदर जाते देख रहा था। वो 4 लड़कों का ग्रुप था जो बाहर स्मोक करने आए थे। उन सभी लड़कों को देख के बता सकते थे कि वो बड़े घर के बिगड़ी औलादे हैं। वो चारों लड़के दिखाते अच्छे थे, बट उनके ये सुंदर फेस उनका इरादा नहीं छुपा पा रहे थे जो उनके फेस पे शो हो रहा था। उनको देख के ही नेगेटिव वाली फीलिंग आ जाती किसी को भी। उन लड़कों में से उनका लीडर बोला, चलो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, पार्टी भी शुरू होने वाली होगी, आखिर हमारी कजिन सिस का बर्थडे है, विश तो करना बनता है और पार्टी एंजॉय भी तो करनी है। लास्ट वाली लाइन उसने बहुत अजीब तरह से बोला था, जिसका मतलब सब अच्छे से समझ रहे थे। सबके चेहरे पे शैतानी स्माइल थी, जो अच्छी वाइफ तो बिल्कुल नहीं दे रही थी। इतना बोल वो भी सब अंदर चले जाते हैं। क्लब के अंदर जब नित्या और वीरा आती हैं तो सबकी नज़रें उन्हीं पे होती ही। सब उन दोनों को ही देख रहे थे। देखना कहना शायद अजीब होगा, सीधे सीधे बोले तो ताड़ रहे थे। नित्या और वीरा सबको इग्नोर कर सीधे उस एरिया में चले गए जहां उन्हें टीना दिखाई देती ही, जो किसी से बात कर रही थी। नित्या उसके पास जाके उसके आंखों पर अपने हाथ रख देती है। टीना तो अचानक से अंधेरे होने से डर जाती है, पर फिर उसके फेस में स्माइल आ जाती है, फिर भी अपनी स्माइल छुपा लेती है। टीना बोलती है, कौन है, किसने मेरे आंखों पर हाथ रखा है। नित्या जब सुनती है कि टीना ने उसे नहीं पहचाना तो उसका मुंह ही बन गया था। वही उसके एक्सप्रेशन देख वीरा को हंसी आ रही थी। तभी उन दोनों को टीना की आवाज आती है, ओफो इर पता है मुझे, तू ही है, अब छोड़ भी से वरना अंधी हो जाऊंगी, फिर तुम्हें ही मेरा होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। यू नो ना हाउ मच लेजी आई एम, अब तो तुम मुझे रीजन भी दे रही हो काम से जुटने के लिए। नित्या उसके आंख पे से अपने हाथ हटाकर उसे अपनी आंखों से घूर घूर कर देख रही थी। वीरा को अब कंट्रोल नहीं हुआ तो वो हंस देती है। नित्या उसे हंस देख बुरा सा मुंह बना लेती है। फिर टीना को देख फिर से उसे घूरने लगती है। वही टीना उसे इस तरह से घुट्टा पकड़ हल्का सा हंसकर, अरे यार मजाक कर रही थी, एंड थैंक यू मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए, फिर इसके गाल खींच के उसे गले लगती है। ये देख वीरा टीना को घूरने लगती है। जब टीना वीरा को ऐसे खुद को घूरता पाती है तो वो नित्या से अलग होके ऑकवर्ड स्माइल के साथ, क्या गले हो तो लगी थी, इसमें इतना पॉजेसिव होने की क्या बात है मिस्टर, कोई लड़का थोड़े ही हूँ, ऐसे घूरा मत किया करो, तुम्हारे घूरने से ऐस बड़ी ही फीलिंग आती है कैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। फिर थी ना वीरा के गले लग के, थैंक यू वीर मेरे बर्थडे पार्टी में आने के लिए। टीना अपनी नज़रें उठा के नित्या को देखती है, जो थोड़ी देर पहले वीरा उसे घूर रही थी वही अब नित्या उसे घूर रही थी, जैसे बोल रही हूँ जल्दी छोड़ उसे। टीना वीरा से अलग होके बुरा सा मुंह बना के, क्या तुम दोनों एक जैसे क्यों हो, एक को गले लगा ले तो दूसरा पॉजेसिव हो जाता है और दूसरे को गले लगा तो शिकार हो करने को तैयार रहती है। तभी वीरा और नित्या एक साथ बोलती है, हम ऐसे ही कोई शक। टीना उनकी तरफ देख के एक गहरी सांस लेती है, जैसे इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। फिर एक स्माइल के साथ बोलती है, वाह यार तुमने तो अभी तक मुझे विश भी नहीं किया। वीरा और नित्या उसकी बात पे स्माइल करते हैं और साथ में बोलते हैं,
हैप्पी बर्थडे टीना, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। टीना स्माइल करते हुए, थैंक यू। अच्छा तुम दोनों अच्छी एंजॉय कर, मेरे कुछ फ्रेंड अभी आना बाकी है, उसके बाद केक कट करेंगे। इतना बोल के टीना वीरा और नित्या को एक तरफ सोफे पे बैठा देती है और वो अपने फ्रेंड को अटेंड करने चली जाती है। चलिए जान लेते हैं टीना के बारे में। वो एक अच्छी सुलझी हुई लड़की है और नित्या और वीरा की दोस्त है। टीना एक लौटी वीरा और नित्या की क्लोज फ्रेंड है, हालांकि उतना एनएचआई जितना वीरा नित्या के लिए और नित्या वीरा के लिए पॉजिटिव है। टीना भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं है, लेकिन वीरा और नित्या से कम है, जो वो खुद मानती भी है। वो भी एक अच्छे खानदान से बिलोंग करती है, पर घमंड नहीं है, शायद इसीलिए वो आज नित्या और वीरा की दोस्त है। तभी गेट से वो 4 लड़के आते हैं जो बाहर बस देख रहे थे। उनकी नज़र सबसे पहले सोफे पर बैठी वीरा और नित्या पर चली जाती है, जो आपस में कुछ बात कर मुस्कुरा रही थी। ये देख उस लड़के जो उन चलों का हेड लग रहा था, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, जो अच्छी तो बिल्कुल नहीं थी। वो चारों चल के टीना के पास चले जाते हैं और मिलके उसे बर्थडे विश करते हैं, जिसके रिप्लाई में टीना उन्हें बोलती है, थैंक यू भाई, आप चलो कसे ना आए। भाई आप लोग वहां बैठिए, मैं अभी आती हूँ बस। उन चारों ने उस दिशा में देखा जहां पर नित्या और वीरा बैठी थी। तभी उसने से एक लड़के ने, टीना एक बात बता, क्या तू उन दोनों को जानती है? टीना भी बिना सोचे, हाँ वो दोनों मेरी अच्छी दोस्त है, वीरा और नित्या। तभी उनमें से एक लड़का, सच में बहुत खूबसूरत है तेरी दोस्त। टीना को अपने कज़न की बात थोड़ी अजीब लगी, उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसकी आंखें बड़ी हो गई। टीना ने खुद को नॉर्मल करते हुए अपने चारों कज़न को समझते हुए बोली, भाई वो खूबसूरत है आई नो, बट वो जैसी दिखाती है वैसी बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं पहले ही वार्न कर रही हूँ, उन दोनों में से किसी से भी कोई पंगा मत लेना, वरना ने कुछ नहीं करूँगी। तभी उनका हेड अपने मन में, सीधी चीज़ तो वैसे भी मुझे पसंद लेने चाहिए, मज़ा आएगा अब। फिर टीना को देख के, ठीक है तू शांत हो जा, हम कुछ एनएचआई करेंगे। वही नित्या वीरा को देख, वीर चलना, मुझे वाइन टेस्ट करनी है। वीरा उसे देख के, अरे यार शो तो वाइन हैंडल कर लेगी, अगर नहीं कर पाई तो भूल जा, मैं नहीं पीने वाली, नहीं तो पिएगी। नित्या वीरा का हाथ पकड़ उसे झूलते हुए, वीर सच में मैं हैंडल कर लूंगी, चलना प्लीज प्लीज। फिर सोने पप्पी आइज से वीरा को देखने लगती है। वीरा भी हार मान के नित्या के साथ चली जाती है। दोनों ही काउंटर पर जाके बैठ जाते हैं और अच्छी सी वाइन ओएंडिया करते ही उसे पीने लगते हैं। वो दोनों वाइन पी कम बट मुंह से लगा रही थी, ऐसा लगा रहा था वो वाइन का घुट नहीं, चिड़िया के जितने एक एक बूंद अपने होठों से लगा रही थी। वो चारों जो कब से उन दोनों को देख रहे थे, उनमें से एक लड़का उनके पास जाके, एक्सक्यूज मी, किसी की आवाज़ सुन नित्या और वीरा अपने पीछे देखती है। अब आगे रॉयल होटल क्लब में नित्या और वीरा जो अपने वाइन के मजे ले रही थी, किसी की आवाज़ सुन के पीछे मुड़ जाती है, जहां एक लड़का खड़ा दिखाई देता है। वीरा उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखती है और अपनी गर्दन टेढ़ी कर लेती है। वो लड़का नित्या को देख के, सुनिए, नित्या भी इसी के टोन में, सुनाइए। वो लड़का आगे बोला, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? नित्या उस लड़के को अपनी नीली आंखों से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक स्कैन करते हुए देखती है, फिर एक शैतानी स्माइल के साथ, शो व्हाई नॉट। वीरा नित्या जवाब सुन वापस अपना ड्रिंक करने लग जाती है और शांति से इन दोनों को देखने लगती है, जैसे कि सामने कुछ हिट के बाद शो शुरू होगा। वो लड़का जब नित्या का रिप्लाई सुनता है तो उसके चेहरे एक स्माइल आ जाती है। वो लड़का एक नज़र पीछे मुड़कर उन 3 लोगों को देखता है जो उसे ही देख रहे थे। वो लड़का एक विनिंग स्माइल देता है और नित्या के सामने वाले चेयर पर बैठ जाता है। नित्या और वीरा ने इस लड़के को विनिंग स्माइल देख ली थी। नित्या के चेहरे पे तो उस लड़के को स्माइल के ही एक क्रीपी स्माइल आ जाती है, वही वीरा जब नित्या की क्रीपी स्माइल के ही एक अजीब ना बयाह करने वाली स्माइल आ जाती है। पर दोनों जल्दी ही अपना चेहरा नॉर्मल कर लेते हैं और अपना वाइन पीने लगते हैं। तभी उस लड़के के कान में नित्या की आवाज़ जाती है, जो बोल रही थी, अगर मुझे देखना हो गया हो तो कुछ बोलोगे या गूंगे हो? वो लड़का थोड़ा हैरान हो जाता है नित्या के ऐसे बोलने से, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए, एचएम मेरा नाम रमेश खन्ना है, मैं तो आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। नित्या उसे बिना भाव के देख रही थी, थोड़ा रुक के बोली, अच्छा, और तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहते हो? दिल आ गया क्या मुझ पे, या कुछ करना चाहते हो मेरे साथ?
वो लड़का जिसने अपना नाम रमेश बताया था वो तो सकपका गया नित्या के ऐसे बेबाकी से बोलने से। रमेश थोड़ा सा हकलाते हुए बोलने लगा, ये बड़ी ही कोई बात नहीं है, आप सुंदर हो, बहुत ब्यूटीफुल भी हो और सेक्सी। आई मीन कि आप इतनी अच्छी हो, कोई भी दोस्ती करना चाहेगा। नित्या उस लड़के की बात ऐसे सुन रही थी जैसे उसकी बातों में उसे इंटरेस्ट आ रहा हो। नित्या हल्की स्माइल के साथ, भले ही दूसरों को वो स्माइल नॉर्मल लगे पर वीरा देख सकती थी कि नित्या की स्माइल, उसकी टोन धीरे धीरे चेंज होने लगी है। नित्या का बादलता नेचर देख वीरा के भी चेहरे पे अब स्माइल आती जा रही थी। नित्या रमेश की तरफ देख के बोली, क्या इतनी अच्छी लगी तुम्हें कि तुम सीधे मुझसे दोस्ती करने ही आ गई? क्या मैं इतने प्रिटी हूँ? इतना बोलकर नित्या अपने बाल बड़े ही अदा से पीछे करने लगी। उस लड़के को लगा शायद नित्या उसकी बातों में आ रही है। ये सोच के रमेश के इस चेहरे में स्माइल आ जाती है। तभी उन दोनों की वीरा की आवाज सुनाई देती है, क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं? मिस्टर रमेश, क्या आपको सिर्फ मेरी दोस्त ही ब्यूटीफुल लगती है? इतना बोल के वीरा बुरा सा मुंह बना लेती है जैसे उसे भी अपनी तारीफ सुनी है। रमेश वीरा की बात सुन के उसके चेहरे की स्माइल बड़ी हो जाती है और वो वीरा से बोला, नहीं, आप तो बहुत ज्यादा प्रिटी है, आप दोनों का ही कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रमेश की बात सुन वीरा एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल देती है और नित्या उसे घूर रही थी जैसे वीरा नित्या का शिकार हथिया रही हो। तभी रमेश नित्या के हाथ पर हाथ रख के उसकी तरफ देख के बोला, वैसे मिस, आपने अपना नाम नहीं बताया, क्या मैं आपका नाम जान सकता ही? इस पर वीरा नित्या को देखती जो अपने और रमेश के हाथ को देख रही थी, और फिर वीरा रमेश की तरफ देख के, हिटलर। वीरा ने नित्या का नाम बताया तो रमेश कंफ्यूज से उन दोनों को देखने लगा। तभी उसे टीना की आवाज आई, रमेश यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। रमेश, पर मुझे, वो इतना ही बोला कि टीना नित्या और वीरा की तरफ देख के, मैं अभी आती हूँ। वीरा और नित्या हाँ में सर हिला देती है। टीना बिना रमेश की बात सुन उसे उन दोनों के पास से ले आई। टीना को देख के लग रहा था जैसे वो रमेश को नित्या और वीरा के पास से नहीं सीधे यमराज के पास लेके आए हैं। तभी रमेश बोला, ये क्या टीना, इतनी अच्छी तो बात चल रही थी, अभी उसे मैं अपनी दोस्त बना ही लेता, तुमने ने सारा प्लान ही चौपट कर दिया। टीना हैरानी और शौक से रमेश को देखने लगी। रमेश उसके इस तरफ से चीर गया और बोला, अब क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? तुझे पता भी ही, तू कहाँ दोस्त बनाने गया था? मैंने सुना था शेर खुद शिकार करता है और यहाँ तो शिकार खुद शिकार होने गया है। भाई, तेरे पास दिमाग नहीं है, मत यूज कर, पर इस तरह से खुद को मौत के मुंह में मत डाल। रमेश को टीना की बातें कुछ समझ एने चाहे आ रही थी। शिकार, शेर, मौत, उसका तो दिमाग ही खराब हो रहा था। टीना की बात सुन के रमेश टीना को घूर के देख रहा था। टीना उसे समझाते हुए, देख भाई, तो किसी से दोस्ती कर, पर उन दो लड़कियों को छोड़ के वो दोनों किसी हिटलर से कम नहीं है, इसलिए तू उन दोनों से दूर रहे। रमेश को याद आया उस लड़की के पास वाली ने भी उसे हिटलर बोला था। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आया, पर अपनी कजन को दिखाने के लिए वो शांति से वापस उन तीनों के पास बैठ गया। टीना याद करती है जब वो अपने दोस्त से बात रही थी तभी उसकी नज़र अपने कज़न पर गई थी जो नित्या और वीरा से बात रहा था, पर जब उसने रमेश को नित्या के हाथ पर हाथ रखे देखा तब उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। टीना जल्दी से उन दोनों के पास से रमेश ले आई, वरना रमेश का पता नहीं क्या हाल करती उसकी दोस्त। टीना एक गहरी सांस लेके अपने दोस्तों को अटेंड करने लगती है। वही बार काउंटर पर नित्या और वीरा बैठे थे, पर नित्या अपने अस हाथ को देख रही थी जिसको थोड़ी देर पहले रमेश ने टच किया था। वीरा ने अपने वाइन की आधी वाइन नित्या के हाथ पे गिरा दी। वीरा के ऐसे करते ही नित्या वीरा को देखती है। तभी वीरा को आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो अपनी नजरें नीचे करके देखती है, नित्या ने उसके हाथ पे भी वाइन गिरा दी थी। वीरा नित्या को घूरने लगती है। नित्या उसे सरकास्टिक वाली स्माइल देती है जैसे बोल रही हो, टिक फॉर तक। वीरा उसका इशारा समझना में अपनी गर्दन हिला देती है। वही दूसरी तरफ जहाँ पे वो चार लड़के बैठे थे, तभी उनमें से एक लड़का रमेश से बोला, क्या हुआ भाई, दाल नहीं गली क्या? रमेश अजीब सा मुंह बना के, दाल गलने ही वाली थी ब्रो, पर बीच में ही दाल का गैस ऑफ कर दिया टीना ने। सब उसकी बात पे हंसने लगे। तभी उनमें से एक बोला, कोई ना, तेरी दाल नहीं गली तो क्या हुआ, मैं अपनी मैगी बना के देखता हूँ, भले ही 2 मिनट में नहीं पकेगी, एटलीस्ट तेरे दाल से जल्दी तो पकेगी। सब उस लड़के की बात पे हंसने लगे थे जो रमेश मजाक उड़ा रहा था। रमेश का तो मुंह ही बन गया था।
फिर वो लड़का, मैं चला मैगी ट्राई करने, क्या पता पक जाए, पक जाए। इतना बोल के वो लड़का हंसने लगा। फिर वो नित्या और वीरा की तरफ बढ़ गया। वो लड़का वीरा के आवाज देता है, हेलो मिस ब्यूटीफुल, क्या आप मेरे साथ डांस करेगी? और फिर वीरा के जवाब का इंतजार करने लगा। वीरा इस लड़के को एक नज़र देख बट कोई रिएक्शन नहीं दिया, वापस अपने ड्रिंक पीने लगी। वो लड़का अभी भी वीरा के रिप्लाई का इंतजार कर रहा था, पर अभी भी वीरा ने कुछ एने चाय बोला। लड़का अपने मन में, कितनी घमंडी है, थोड़ा अच्छा क्या दिखाती है, घमंड भरा पड़ा है। और फिर उसी के पास नित्या की तरफ देखा जो अपने ड्रिंक को पी नहीं रही थी, बस गिलास को गोल गोल अपने हाथों में घुमा रही थी। वही नित्या अपने गिलास में दिख रही आकृति को देख रही थी, जिसमें उस लड़के की परछाई दिख रही थी, साथ में उस लड़के के हर एक रिएक्शन को देख रही थी। ही मिस समर खन्ना, आप बहुत प्रिटी है, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेगी? फिर वो लड़का बड़े ही अदा के साथ अपने बाल पीछे करता है। नित्या अभी भी अपने गिलास में देखते हुए उसकी बात सुन के एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है जो उस लड़के ने नहीं देखा था। वही वीरा अब जाके उस लड़के को देखती है जिसने कुछ ज्यादा ही जनक धमक के कपड़े पहन रखे थे, काले बाल, अच्छी खासी शकल थी, जो शायद अपने चेहरे का ख्याल रखा था, वरना जिस तरह के कपड़े पहने हैं उसी तरह को शकल भी होती। वीरा उसकी शकल को गौर से देख रही थी, जैसे शायद उसके चेहरे का कुछ हो जाएगा, इसलिए पहले ही देख लेती है, क्या बाद में हो न हो। फिर अपने हाथ हवा में वेव करते हुए जैसे कह रही हो, आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू। तभी नित्या उसकी तरह घूम जाती है और इस लड़के को ऊपर से नीचे तक देख के एक डिसेंट सा स्माइल देती है। वो लड़का जिसने अपना नाम समर बताया, उसकी तो कैसे किसी ने दिल के तार ही छेद दिए हो। नित्या की इतनी प्यारी स्माइल कोई देख लेता तो उसका दिल ही हिल जाता। वही थोड़ी दूर खड़ी टीना, जब उसकी नज़र अपने कज़न समर पर जाती है, टीना अपने हाथ से अपने माथे पे एक चपत मरते हुए, हद होती है पागलपन की भी, इतना बोलने के बाद भी पता नहीं क्या चल रहा है इन सब के दिमाग में, क्यों बार बार शेर के मुंह में जा रहे हैं, पागल आदमी बस सामने वाले का पेशेंस का टेस्ट ले रहे हैं। टीना जब नित्या की इतनी इनोसेंट वाली स्माइल देखती है तब तो टीना की आंखें बाहर हो आने वाली थी, क्योंकि शेर जाग गया है और अपना जाल भी देख दिया। टीना जल्दी से समर के पास जाती है। वही नित्या जब कुछ बोलने वाली थी, टीना उसे रिक्वेस्ट भारी आइस देती है, प्लीज अभी नहीं, प्लीज 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 कुछ मत करना। यह नित्या अपनी गर्दन हल्की सी टेढ़ी कर लेती है और बिना भाव के टीना को देखने लगी, फिर अपनी गर्दन घुमा लेती और वीरा को देखती है। वीरा उसे अपने आइस से शांत रहने का इशारा करती है। फिर नित्या अपनी नज़र टीना की तरफ देख के सर हिला देती है। तब जाके टीना को चैन आता है, वो एक गहरी सांस लेती है और फिर जल्दी से नित्या के गले लग के, थैंक यू नित्या। वही टीना के ऐसे गले लगने से वीरा अपनी आंखें छोटी कर लेती है, इस टीना को घूरने लगी। टीना जब नित्या से अलग हुई तो उसे फील हुआ जैसे किसी की जलती निगाहें उसे घूर रही हो। टीना अपनी गर्दन घुमा के इधर उधर देखती है तो पाती है वीरा उसे घूर रही थी। टीना जब वीरा का ऐसा फेस देखी है तो हंस देती है और फिर वीरा के गाल खींचते हुए, हाउ क्यूट यू आर। तभी उसे फिर से वैसी ही जलती निगाहें फिर महसूस होती है। टीना गहरी सांस लेके नित्या की तरफ देखती है जो उसे अपनी निगाहों से घूर रही थी। टीना उनकी तरह देख के, तुम दोनों मुझे ऐसे घूरना कब बंद करोगी? वीरा नित्या साथ में, तुम ऐसे काम ही बंद कर दो। टीना फिर बोली, कितना जीलस होते हो तुम दोनों। तभी वीरा और नित्या, थैंक्स फिर कॉम्प्लीमेंट। टीना उनकी बातों पे उन्हें घूरती है, फिर मुंह बना के, यू बोथ आर सो वायर्डो, से समथिंग न्यू। वीरा और नित्या ने ये बात ऐसे कही जैसे बहुत नॉर्मल बात हो उन्हें लिए। टीना अपनी गर्दन हिला देती है, अब उसके पास शब्द ही एनेचाई बचे थे, वो समर को अपने साथ ले जाती है। तभी नित्या और वीरा के एक वेटर आता ही वो दोनों ही एक एक गिलास उठा के पी लेती है। वही दूसरी तरफ कोई था जिसके चेहरे पर खतरनाक स्माइल आ गई थी, पर शायद वो लड़का इस बात से अनजान था कि उसको ये स्माइल किसी ने देख ली थी। तभी टीना सबको बुलाती है, सब आ जाते हैं। वीरा, टीना, उसकी क्लास के कुछ स्टूडेंट, टीना के फ्रेंड्स, उसके चारों कज़न, वीरा और नित्या भी, सब मिलके टीना के लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। टीना बहुत खुश दिख रही थी, उसे बहुत अच्छा लगा रहा था।
टीना सबको केक खिलाती है, फिर एक चॉकलेट वाली साइड का स्लाइस लेके नित्या के पास जाके उसे केक खिलाती है, फिर वीरा को खिलाती है, फिर वीरा और नित्या भी बनाना फ्लेवर वाली साइड का स्लाइस उठा के दोनों टीना को खिला के एक बार फिर बर्थडे विश करते ही प्यार उसके गले लगते हैं। टीना को बहुत खुशी होती है क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जब वीरा और नित्या किसी और को एज ए फ्रेंड भी गले लगाते हो, क्योंकि वो दोनों ही बहुत रिजर्व टाइप के थे जो दूसरों से बात तो क्या टच भी एनएचआई करते थे। फिर सब बैठ जाते हैं, फिर टेबल पे रखे गिलास को उठा के पीने लगते हैं। तभी नित्या के चेहरे पे खतरनाक वाली स्माइल आ जाती है। वही वीरा 2 चेयर मनवाती है। वो दोनों चेयर आ जाती है। नित्या और वीरा किसी क्वीन की तरह उस पे बैठे हुए थे। अब वो दोनों का ओरा लग हो नहीं रहा था कि मासूम खूबसूरत चेहरा जो अपनी फ्रेंड के बर्थडे में आई हो। उन्हें देख के लग रहा था अब ये पे कोई शो शुरू होने वाला जो और उस खेल के बाजीगर पहले ही बैठ चुके हो। नित्या बैठते ही बोली, नाउ शो इज बिगिन। रॉयल होटल क्लब के अंदर 2 किंग साइज के डिजाइन किए हुए चेयर थे जिन पे 2 लड़कियां बैठी थी। वो दोनों ही किसी क्वीन से कम नहीं जी रही थी। वीरा जो दिखने में क्वीन ऑफ द हेवन लग रही थी, पर उसके फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि जो होगा ठीक नहीं होगा। बिना भाव के एक पे एक पैर चढ़ाए एक तरफ सलीके से हाथ रखे थे, दूसरे हाथ में एक सुंदर डिजाइन का वाइन गिलास था जिसमें वाइन भी थी पर कुछ था जिसका कलर येलो था। दूसरे चेयर पर नित्या बैठी थी जिसके पर आपस में फोल्ड एक पे एक चढ़ा के बैठी थी। एक हाथ हैंडरेस्ट पे रखा था, दूसरा हाथ उसके सहारे टिकाए खड़ा था और उस हाथ में एक रिंग थी जो सबसे यूनिक दिख रही थी। उस पे ड्रैगन और टाइगर इस तरह से बना था को वो फीमेल को अट्रैक्ट कर सकता था, पर अगर गौर से कोई देखे तो वो डर जाए। ऐसा लगता जैसे किसी हेल की रानी अपने को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रही हो। नित्या इस समय बिल्कुल शांत बिना भाव के सामने देख रही थी। उसकी आंखें एक ही लगा थी पर उसका दिमाग शायद कुछ करने का सोच रहा हो। वही जब टीना उन दोनों का ऐसा रूम देखती ही तो उसे थोड़ा डर लगने लगा था। टीना थोड़ी हिम्मत करके, गाइस अभी तो केक कट हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वीरा नित्या तुम शश। टीना ने उनकी तरफ देख के इतना ही बोला था कि नित्या ने टीना को तरफ देख के उसे चुप रहने को बोला। नित्या, हम राइट, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो फन बाकी है। फिर अपना सर टेढ़ा नित्या इतना बोल के एक क्रीपी स्माइल करती है। वही उस क्लब में जो नित्या को देख रहे शांत हो जा रहे थे, जिन्होंने नहीं देखा वो अभी भी अपनी ही दुनिया में घूम थे। वही वो चारों लड़के अब नित्या और वीरा को ही देख रहे थे। उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था, वो कंफ्यूजन से देख रहे थे, पर उनका लीडर एक डीएम शांत था, जैसे कुछ हो ही भी रहा होगा। नित्या के सारे बॉडीगार्ड भी अंदर आ चुके थे, कुछ ही बाहर थे। सारे बॉडीगार्ड नित्या के पीछे खड़े थे। नित्या ने अपने पास खड़े बॉडीगार्ड के आगे हाथ की दिया। अभी भी सामने देख रही थी। बॉडीगार्ड नित्या का इशारा समझ जाता है और एक पिस्तौल उनके हाथों में थमा देता है। नित्या एक नज़र उन चारों को देख एक साथ 3 बार फायरिंग करती है। सबको नजरें अब वहां पे चली जाती है जहां में नित्या बैठी थी। उसके हाथ पे पिस्तौल थी जो भारत की 8.6 रेटिंग हासिल की थी अपनी रफ्तार और छोटे और अचूक निशाने के लिए। नित्या का ऑरा अभी डार्क हो चुका था, उसके चेहरे की मासूमियत कहीं चली गई हो जैसे कभी थी ही नहीं। सबको अब डर लगने लगा था क्योंकि एक शांत और दूसरी खुखार जब साथ हो तो कुछ भी वायलेंट या अनवायलेंट समझ नहीं आएगा। जैसे वहां पे हिंसा और अहिंसा का साथ में होना, इट्स लाइक हेवन हेल। टीना ने तो कसकर अपनी आंखें बंद कर दी थी पिस्तौल की आवाज से, और मन में हो गया कांड। नित्या अब उस तरफ देखती है, वहां पे एक लड़का दिखता है जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी, अपने हाथों से अपने चेहरे को ढाका था। जब थोड़ी देर उसे कोई आवाज नहीं आती तो अपने हाथों के बीच से इधर उधर देखना, सब शांत दिखते हैं। वो लड़का अपने हाथों से हाथ हटा देता है और खुद से ही हाँ लगता है चली गई। तभी उसकी नज़र नित्या से मिल जाती है। वही जब देखती वो उसकी तरफ देख रहा है, नित्या स्माइल कर देती। बाकी सब तो उसकी स्माइल को देख सोच में पड़ गए थे। अभी जिनको डर लग रहा था एकदम से उस स्माइल को देख उन्हें अनकही शांति महसूस हो रही थी। वही वो लड़का देखता है, वो लड़की स्माइल कर रही है और उसे ही देख रही है तो हड़बड़ा जाता है और जो सोफे पर बैठा था वहीं से गिर जाता है। नित्या उसकी हरकत पर हंस देती है। वही वो लड़का अपनी कमर पर हाथ आए लग गई और अपनी रोनी सी शक्ल बना लेता है। टीना अपने भाई को ऐसे गिरा देखती है तो उसे उठाने आती है। टीना,
क्या करते हो ऋषि? लग गई नहाप ऊपर? इतना जमीन पसंद आ गया जो सोफे से सीधे जमीन पे लटके। वो लड़का जिसका ऋषि था बोला, गलती से गिर गया, मैंने पहले ही बोला मुझे ये नहीं चाहिए आना, आप ही मुझे लेके आए थी, अब देखो आपकी वजह से मुझे चोट लग गई। टीना आंखें छोटी करके, मेरी वजह से बदमाश खुद से ठीक से बैठा नहीं जाता और मुझे ब्लेम कर रहा, अब देख तू भूल जा कि मैं तेरी अब हेलो करूंगी, और उसके सर पर तपाली बजा देती है। ऋषि मुंह बना लेता है, टीना फिर उसे उठाती है, तभी उसे नित्या की आवाज सुनाई देती है। कौन है ये? टीना नित्या की आवाज सुन थोड़ा डर जाती है, फिर नित्या की तरफ देख के, वो मेरा छोटा भाई है ऋषि। नित्या, हम ऋषि इधर आओ। टीना थोड़ा हकलाते हुए, नित्या वो। नित्या, रिलैक्स डियर, तेरा भाई मेरा भाई, ऋषि इधर आओ। ऋषि थोड़ा डर जाता है, टीना ऋषि की तरफ के उसे जाने का इशारा करती है। ऋषि डरते डरते नित्या से थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। नित्या ऋषि को ऊपर से नीचे देख के, वैसे हैंडसम हो, होना भी चाहे, आखिर अब तुम नित्या के भी भाई हो। ऋषि जिसे अपनी तारीफ सुना बहुत पसंद था, जब वो नित्या के मुंह से सोनी तारीफ सुनी है तो खुश हो जाता है और जल्दी से बोलता, सच में? नित्या उसकी खुशी देख हल्का सा हंस देती है और अपना सिर हिला देती है। ऋषि भी जल्दी से बोलता है, वैसे आप भी बहुत प्रिटी लगी रही है, आई मीन दोनों बहुत सुंदर है, मैंने ना आप दोनों को टीना के फोन में देखा था। थोड़ा रुक के डरते हुए बोला, पर अभी ना मुझे अब दोनों से ही डर लग रहा है। वीरा उसकी बात स्माइल करके बोली, क्या हमने आपको कोई चोट पहुंचाई तो फिर आप क्यों डर रहे हो? क्या आपने वो कहावत नहीं सुनी? ऋषि मासूम सा चेहरा बना लेता है, दे से कुछ इम्पोर्टेंट है और उसे नहीं पता। ऋषि ना में सर हिला देता है। वीरा उसे बताती है, इंसान जब गलत हो या गलती की तब ही डरना चाहिए, क्योंकि डरना जरूरी है, समझे? ये बात उसने उन चारों की तरफ देख के बोली थी और किलर स्माइल देती है, फिर ऋषि की तरफ घूम के प्यारी सी स्माइल में बदल जाती है। ऋषि जिसे सब समझ गया हो वो बोला, ओ ऐसा है क्या? तो फिर आपने उन्हें पनिश क्यों नहीं किया? नहीं तो फिर से गलती करेंगे न। ऋषि बोल तो इसे रहा था, दे से सबसे बड़ा हो और ज्ञान दे रहा हो। अचानक से ऋषि नित्या को तरफ घूम जाता है, पर नित्या शांत चेहरा देखता है तो थोड़ा डर जाता है और अपनी पलकें झुका लेता है। नित्या उसे गौर से देखती है, फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए, ऋषि मर्दों के सर उठे हुए ही अच्छे लगते हैं, और तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें भाई बोला है, अगर तुम्हें कभी गलती हुई तो तुम्हें एक बहन की तरफ ही गलती सुधारने का मौका दूंगी। ऋषि अपनी नजरें ऊपर लेता है तो उसकी नजरें नित्या मिल जाती हैं, जिसके चेहरे पे छोटी सी मुस्कुराहट है। ऋषि वैसे ही बोला, वो मुझे एक चीज पूछनी थी। वो आपने आपने वो। नित्या सीधे बैठ के, वो क्या कर रही हो, ठीक से बोलो। ऋषि थोड़ा डरते हुए, वो अपने 3 ही बार फायर क्यों किया था? मैंने मूवीज में देखी थी, जब कोई हवा में फायरिंग करता है वो सारी ही गली फायर कर देता है। नित्या उसकी बात में हंस देती है, फिर बोलती है, 4 इज डेड इन 3 इज लाइक डेड, मतलब 4 अगर मौत है तो 3 मौत की तरफ है। 4 मौत हो जाती है तो 3 मौत के दर्शन करा देती है। नित्या ऋषि की तरफ देखते हुए, समझे? ऋषि को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी उसने हाँ में सर हिला दिया। पर नित्या को डर था उसे कुछ समझ नहीं आएगा। नित्या ऋषि की तरफ देख के, अच्छा आज तो टीना का बर्थडे, तो कुछ करना है या बस केक खड़े खाना खा के सो जाना है? ऋषि नित्या की बात पे, नहीं नहीं मुझे तो डांस करना है, पर मुझे डांस आती नहीं है, इतना बोल वो अपना मुंह लटका लिया। वीरा ऋषि का लटका मुंह देख के नित्या की तरफ देखती, जो पता NHIQ उसके चेहरे पर डेंजरस स्माइल थी। वीरा नित्या की खुराफात अच्छे से जानती थी और अच्छे से समझ भी रही अब उसके मन में क्या चल रहा ऋषि की बातें सुन के। वीरा ऋषि की तरफ देख के, तो क्या हुआ, अगर आपको नहीं आती, जिसको आती है आप बता दो, वो आपको अच्छा सा डांस दिखाएंगे। ऋषि आंखें ये सुन अचानक से चमक गई। ऋषि बोला, वो समर भैया है ना, वो डांस क्लास जाए है, मुझे उनका ही डांस देखता है। ऋषि उंगली से समर की तरफ पॉइंट करता है। वीरा जब समर को देखती है, जो उसकी भूरी आंखें बल्ब की तरह चमक गई। TCH, हद हो गई, सबक की, जिसे था सीखना वही आ गया पास मशक की। नित्या की नीली आंखें तो किसी शैतान की तरह चमक रही थी, जिसे न चाहते हुए सब देख के डर रहे थे। नित्या समर की तरफ देखती है, समर तो डर ही गया था, मन में खुद को कोस रहा था, आखिर क्यों गया था डांस के लिए बोलने,
उसे तो ऋषि पे भी गुस्सा आ रहा था। नित्या समर से बहुत ही मासूम तरीके से, क्या आप हमें डांस दिखाएंगे? वीरा भी उसकी तरफ के, हाँ आप कह रहे थे ना आपको डांस आती है तो हमें करके दिखाए। समर उनकी बात सुन अब टाल नहीं सकता था, वो वैसे भी हिप हॉप की डांस प्रैक्टिस करता था। उसने हाँ में सर हिला दिया। समर डीजे को DICSO वाला सॉन्ग बनवाता है, लाइट ऑफ होती है, फिर अचानक से सारी लाइट बंद करके सिर्फ एक लाइट चालू होती है जो सीधे एक इंसान पर जा रहा था। वैसे ही म्यूजिक शुरू हो जाता है। जिस पे लाइट चालू हुई थी वो कोई और नहीं समर था और बहुत अच्छा डांस कर रहा था। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। फिर गाना खत्म होता है और समर के फेस पे एक स्माइल थी। वो बहुत खुश था अपने परफॉर्मेंस से और अब की तारीफें सुन के तो अलग ही लीवर का सेटिस्फेक्शन नजर आता था उसके फेस पे। समर अपने बाल अदा से अपने बालों में हाथ फेरता है, फिर नित्या और वीरा को देखता है। समर अब अपनी तारीफ उन दोनों के मुंह से सुना चाहता था। उसे लज रहा था उसने ऐसा परफॉर्म किया है जो शायद ही किसी को ये पर आता होगा। तभी उसे ऋषि की आवाज सुनाई दी। ठीक ही था, मतलब अच्छा था, पर उतना एनएचओ जितना होना चाहे था ओक ओक था। ऋषि थोड़ा रुक के, कितना अच्छा होता अगर हिंदी सॉन्ग होता, इंग्लिश में भी सुनता हूँ गाना। नित्या ऋषि की तरफ देख के, तो तुम्हें कौन से गाने पे डांस देखना था? ऋषि जल्दी से, कमरिया पे। ऋषि की बात सुन के नित्या समर को दोबारा देखती है। वही समर ऋषि की बात सुन के हैरान हो गया था। उसे तो ऐसा लगने लगा वो नाचने वाली है, जो सामने से फरमाइश आएगी उसी पे नाच के दिखाएगा। समर जल्दी से बोलने, नो वे में अब कोई नाचने वाचने नहीं वाला। समर ने इतना ही बोला था कि उसकी चीख सुनाई दी। नित्या समर की तरफ देख के, मजा एनएचआई आया। वही समर ऋषि की बात सुन के हैरान हो गया था। उसे तो ऐसा लगने लगा वो नाचने वाली है, जो सामने से फरमाइश आएगी उसी पे नाच के दिखाएगा। वही जब उसने नित्या का कमेंट सुना तो उसकी हैरानी और बात गई। समर को कुछ गलत एहसास होने लगा था। समर जल्दी से बोलने, नो वे में अब कोई नाचने वाचने नहीं वाला। समर ने इतना ही बोला था कि उसकी चीख सुनाई दी। नित्या ने एक जोरदार पंच उसके मुंह में जड़ दिया था। समर कुछ कहता को नित्या ने एक बार और उसके अच्छे खासे चेहरे पर एक और जड़ दिया। समर एक और बार चीखा। उसकी चीख सुन उसके चेहरे पर एक और पंच जड़ दिया और उसके बाल को अपने हाथों में भरकर उपकर बोली, शशश ज्यादा शोर मुझे पसंद नहीं है, इसलिए आवाज नीचे। अंडरस्टूड। समर को अब गुस्सा आने लगा था। भला कोई लड़की उसके ऊपर हाथ कैसे उठा सकती थी? वो इतना हैंडसम है, लड़कियां मरती है उस पर। समर ने जलती हुई नजरों से नित्या को देखा। नित्या ने उसकी नजरों में गुस्सा देखा तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। नित्या ने और जोर से उसके बाल खींचे और बोली, सही समझे तुम, लड़कियां मरती होती तुम्हारे नाचीज चेहरे पर। एक बात ही, तुम इतने भी खास नहीं दिखते जो लड़कियां तुम पर मारे। फिर थोड़ा रुक के, मैं वो बला जो मारने से पहले लड़का या लड़की नहीं देखती, सिर्फ उसकी गलती देखती हूँ। ओ माय, कुछ भी हो नाचना तो पड़ेगा मेरे स्टाइल के तरीके से, जब तक मैं सैटिस्फाइड नहीं हो जाती। फिर उसके बाल छोड़ के वापस पीछे घूम गई और जाने लगी। समर जो अब गुस्से में आ चुका वो बोला, मैं नहीं नाचने वाला, चाहे तुम कुछ भी कर लो। समर इतना ही बोला था, फिर उसकी आह निकल गई क्योंकि नित्या वापस उनकी तरफ घूम के फल उसके पेट पे कोटदार अपने घुटने से मारा। फिर उसके घुटने पे इस तरह से मारा कि वो अपने घुटनों के बाल वहीं बैठ गया। नित्या उसके पास खड़े होके बोली, यस और नो। समर ने नफरत बारी निगाह उस पर डाली। नित्या को ऐस बड़ी ही निगाहें बहुत पसंद थी। उसे मजा आता था इन लोगों को तोड़ने में, जो अच्छे इरादे नहीं रखते पर गुरूर इतना कि स्वाभिमानी इंसान को झुक जाए। नित्या ने अपनी नज़र समर पर ही रखी थी और बिना देखे उसने अपना हाथ पीछे की दिया और उसके हाथ को कोई हाथ पतली सी चीज आ गई। समर ने अपनी निगाहें जब नित्या के हाथों पर देखा तो शौक से उसकी आंखें बड़ी हो गई। वही नित्या ने समर का ऐसा रिएक्शन देखा तो उसकी आंखें मानो डायमंड की तरह चमक रही थी, जो अपने शिकार को डरा हुआ देख रहा हो। उसने हाथों में जिसने बैग दो वो और कोई नहीं वीरा थी, जो डेविल एक्सप्रेशन के साथ उसे ही देख रही थी। वही सबके रंग उड़ चुके थे। टीना की एक दोस्त जो उसी के करीब बैठी थी डरते हुए धीरे से बोली, टीना उसे रोकना, वो तो तेरी दोस्त है ना, देख अभी उसे मारा, अब बैट से मारने जा रही है, रोकना। टीना को डर तो था पर वो शांति से जवाब देती है, मैंने उन्हें पहले ही वार्न किया था, अगर तब मेरी बात मानते तो आज ये नहीं हो रहा होता। गलती की है तो सजा तो मिलेगी।
वो लड़की टीना की तरफ देख के, टीना तू उनकी दोस्त बैंक हार्टलेस बनती जा रही है। तू उस लड़की की बात बीच में करते हुए, अगर आज मेरे कज़न ने तेरी बहन के लिए गलत इंटेंशन रखी होती तो तू क्या करती? वो लड़की उसकी बात सुन के एकदम चुप हो गई। वही नित्या ने अपने हाथों में बैग घुमाए और मोड़ ली। फिर एक बार समर की तरफ देख के बोली, अगर तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं तो यस बोलना, वरना नो बोलने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही नित्या ने समर को मरना शुरू कर दिया था। समर की आवाज पूरे क्लब में घूमने लगी थी। जो बाहर दर्द भरी थी बता सकती थी कि कितनी जोर से लग रही है उसे। तभी समर ने यस 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 बोलना शुरू कर दिया। वैसे ही नित्या के हाथ रुक गए। नित्या ने बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, मुझे भी ठीक से नहीं करने दिया, इतनी जल्दी दर्द का एहसास हो गया। मैंने तो सुना था मर्द को दर्द नहीं होता, शायद गलत सुन लिए। समर बहुत बुरी तरह से हाफ रहा था। हैवी ब्रीथिंग तो नित्या भी ले रही थी, पर इस बात की भनक तक किसी को नहीं लगती, क्योंकि उसके फेस पे कुछ शो नहीं रहा था, भावहीन था। ठीक है, दिया तुम्हें चांस, अगर ऋषि को तुम्हारा डांस पसंद आया तो छोड़ दूंगी, वरना फोड़ दूंगी माइंडेड। इतना बोल के नित्या अपने हाथों में बैग घूमते हुए ही अपने सिंहासन पर बैठ गई हेल क्वीन की तरफ। एक जोरदार दहाड़ के साथ बोली, ओ डीजे बीट बजा, लगा सॉन्ग कमरिया, और हिला तू अपनी कमरिया। लास्ट वाली लाइन उसने समर की तरफ देख के बोली थी। डीजे वाले ने सॉन्ग बीजे दिया, ओ सिली पीली पाके ओ बैलम तोड़ द भरम छोड़ दे घबराना। बजाए तू ये दूर से हॉर्न क्या, दिल के सारे बटन खोल द, खुल के बोल द, से हमें रहियो ना, बता दे तेरा आज है प्लान क्या। आज बिजली भी गिरवानी है, फायर भी लगवानी है, जो तू आके बेबी हमरे साथ माँ आके कमरिया हिला द हिला द हिला द हिला द। सब समर को डांस को एंजॉय कर रहे थे। अब समर का डांस खत्म हो चुका था, वो रुक गया। सब बस आंखें फाड़े देख रहे थे। नित्या का पहले के जैसा सा ही था। उसके फेस को देख के लग रहा था डे से उसे मजा एने चाय आया। उसके चेहरे पे ना खुश वाले एक्सप्रेशन थे। समर ने जब उसके ऐसे रिएक्शन देखे तो वो डर गया, कहीं दोबारा उसे मरने ना लग जाए। भले ही कपड़े के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा था, पर नित्या ने इतना जोर लगा कि मारा था कि अंदर उसके खाल शहद छिल गए थे। उसे दर्द तो बहुत हो रहा। नित्या बोली, मजा नहीं आया, पर कंट्रोल करके रखा था। अब वो दोबारा नहीं चाहता था कि नित्या उसे मारे। तभी उसे ऋषि की आवाज आई जो तालियां बजा रहा था। वाह, कितना अच्छा डांस था, आई लाइक इट। समर का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। आखिर ऋषि ने उसे बचा लिया था। नित्या ने बुरा था मुंह बना लिया। वीरा ने समर को टीना के पास भेज दिया। समर शांति से बैठ गया। टीना ने एक नज़र उसे देखा, फिर वापस नित्या को देखने लगी। टीना कुछ एनेचाई कर सकती थी जब तक दोनों का गुस्सा शांत एनेचाई हो जाता। भले ही नित्या का गुस्सा साफ दिख रहा हो, पर वीरा भी गुस्से थी, जो कोई भी एनेचाई देख सकता था। वीरा के चेहरे को पढ़ना बहुत मुश्किल था। वीरा ने अपनी आंखें बंद की और बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया। एक बॉडीगार्ड क्लब के अंदर प्राइवेट रूम में चला गया। सब कंफ्यूज थे कि अब क्या होने वाला है, पर फिर भी शांत थे। सब कोई छू की आवाज तक एनेचाई आ रही थी। तभी वो बॉडीगार्ड बाहर आया और उसके साथ कुछ लोग थे, सब लड़के थे। बॉडीगार्ड ने अगला ऑर्डर के लिए वीरा की तरफ देखा। वीरा ने सिर्फ एक सब में जवाब दिया, रमेश खन्ना। वैसे भी कुछ बॉडीगार्ड उसके पास गए और उसे उठा के कहीं ले जाने लगे। वीरा उठ के उसके पास गई और उसके आंखों में देखते हुए ही उसके कान के पास जाके, बहुत शौक है ना नाइट आउट करने का, लड़कियों को पटाने का, उन्हें छूने का, पर तूने गलत लड़की को टच किया है। तुझे आज पता चलेगा जब कोई बिना उसकी परमिशन के छूता है तो कैसा लगता है। तूने गलत लड़की पे ट्राई किया है। मेरी बीएचएन इतनी सेंसिटिव है कि उसे चुवान हर पल महसूस होगी। पता नहीं कब तक तुझे सबक सिखाना तो बनता है। तुझे वो काम करने में सैटिस्फैक्शन मिलती होगी ना, आज वही चीज़ तुझे झनुम का सैर कराएगी। फिर एक तरफ इशारा करती है जहाँ पे दो लड़के थे। उनकी नीयत ठीक एनेचाई लग रही थी। वो रमेश को अजीब नज़र से देख रहे थे। रमेश को उनकी नज़रें ठीक नहीं लगी। उसने जल्दी ही अपना चेहरा फेर लिया। बिल्कुल इस तरफ हर लड़की को फील होता है, पर तूने जिस पे नज़र डाली वो मेरी बहन है, और जो मेरी बहन की इज्जत पर बात आए ने उसकी इज्जत ही नीलम कर दूंगी। इतना बोल के बॉडीगार्ड उसे ले जाने लगे। रमेश चिल्ला रहा था, चीख रहा था, छोड़ दो छोड़, और उसे लेके चले गए। साथ में वो दो लड़के भी चले गए उस रूम में।
वहां से अब अजीब अजीब आवाज आ रही थी, चीखने चिल्लाने की, रिक्वेस्ट की। एकदम से एक जोरदार चीख गूंज उठी। वैसे वीरा जो अपने आंखें बंद कर रखी थी, उसके चेहरे पर सुकुर का दिखाने लगा, जैसे उसने कर दिया जो वो करना चाहती थी। तभी अचानक से नित्या का सर घूमने लगा। उसने एक वेटर से कुछ मंगवाई खा लिया। वीरा ने जब नित्या को आइस खाते देखा तो उसकी आंखें दर्द हो गई। तभी नित्या की हंसी उस शांत क्लब में गूंजी जो रमेश के चिल्लाने से भी ज्यादा तेज थी। वो एकदम से खड़ी हुई और बोलने लगी, TCH TCH TCH। बड़े मासूम समझते ही लोग खूबसूरती को, मासूम होना भी सच में गुनाह है। उफ, ये मासूमियत ऐसी बड़ी ही शराब है कि हर कोई इसे पीना चाहता है। उन्हें लगता है खेल खेल के छीन लेंगे हमें, वो बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। जो दिल किया ले लिया, कर लिया कर दिया। वो समझे ही हैवान है उनके अंदर। He is bad, let me tell one more thing. If you are bad, I am your dad ups. तेरी माँ। इसी के साथ किसी की जोरदार कराह क्लब में गूंज उठी। नित्या उस तरफ देखते हुए बोली, विलेन हूँ मैं, विलियनस हूँ मैं, अ हेल्थ क्वीन। नित्या ने उस लड़के के बाल पकड़ जोर से टेबल पर दे मारा, फिर लगातार 3-4 बार वैसे ही मारा। नित्या ने इस तरह से मारा कि उसकी चीख निकल गई, पर अभी खून नहीं निकला था। अगर एक और बार जाती तो पक्का खून आ जाता। नित्या ने उसके बाल खींच दिए जिससे उसका सर ऊपर हो गया। वो बहुत कोशिश कर रहा था अपने दर्द को रोकने की। उसने अपनी आंखें कसकर मिच रखी थी। नित्या बहुत गौर से देख रही थी, फिर अचानक बोली, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का अपनी आंखें खोल दांत पीसते हुए, विराट खन्ना। नित्या बिना भाव के, अच्छा तो तेरी बहन है क्या? विराट अजीब तरीके से देखने हुए हाँ बोल देता है। नित्या उसके पास जाके उसके कान में, तो क्या उसे भी इसी तरह से पिलाते हो ड्रग? नित्या इतना बोल पीछे हो गई और गौर से विराट के एक्सप्रेशन देखने लगी। वही की आंखें बड़ी हो गई थी ये सोच के कि आखिर ये बात इसे कैसे पता चली। विराट एक नज़र उस वेटर को देखता है जो साइड में खड़ा था और बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ रखा था। तभी नित्या बोल पड़ी, उसे इस तरह देखने से जवाब नहीं मिल जाएगा तुम्हें कि मुझे कैसे पता मिस्टर विराट खन्ना। विराट नित्या की बात सुन वापस उसकी तरफ देखने लगा। नित्या अब डेविल स्माइल करने लगी और उसके पकड़कर ऊपर की तरफ उसका फेस किया और अलग ही अंदाज में, वैसे मुझे ज्यादा पीटीए नहीं चला, उसका टेस्ट क्यों ना तुम ट्राई करके बताओ कैसा लगता जब कोई तुम्हें ड्रग द। इतना बोलते ही नित्या के बॉडीगार्ड वहां पे आए और विराट को पकड़ लिया। विराट उनकी पकड़ से जुटने की कोशिश कर रहा था। विराट बोला, तुम्हें पता भी ही तुम किसे पंगा दे रही हो विराट खन्ना से, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, छोड़ो मुझे। नित्या डरा देने वाली आवाज में, तुझे पता है तू किसे बात कर ही? नित्या राजावत जो अकेले ही तेरी पूरी जिंदगी को हेल में बदल सकती है। विराट तेज आवाज में, तुम। तभी नित्या एक जोरदार दहाड़ के साथ, आवाज नीचे, मुझे शोर करने वाले पसंद नहीं। इतना बोल के वो अपनी जगह पर जाने लगी और उसके पैर लड़खा गए। उसका सर भी अब घूमने लगा था। उसे नशा भी होने लगा था। अभी नशा कम था और नित्या अभी भी अपने होश में थी। वीरा को नित्या को देख के ही पता चल गया था। नित्या दे से ही बैठी वीरा ने उसके मुंह में आइस का एक टुकड़ा आर्क दिया। नित्या वीरा को घूरने लगी, उसी तरह वीरा भी नित्या को घूरती है। वही टीना ऋषि को लेके जा चुकी थी, क्योंकि ऋषि बीच में ही सो गया और उसका ये पर रुकना वैसे भी ठीक नहीं था। बॉडीगार्ड ने अब एक स्ट्रॉन्ग ड्रग बियर में ज्यादा मात्रा में मिलाकर विराट को पिलाने लगे। वही नित्या की नज़र एक लड़के पे गई जो सोफे पे ऐसे बैठा था, डे से किसी से छुप रहा हो। नित्या की आंखें लाल होने लगी थी खुद को ज्यादा कंट्रोल करने की वजह से। नित्या की वो लाल नीली आंखें इस लड़के को देख के चमक गई। नित्या को अब नशा उस पे हावी भी होने लगा था। नित्या उस लड़के को देख के, ओए सुनो यहाँ आना, पर वो लड़का एने चाहे आता उसे लगा नित्या किसी और को बुला रही है। नित्या ने बुरा सा मुंह बना लिया और बोली, तुम किसे छुपने की कोशिश कर रहे हो, पर मैंने तो तुम्हें ढूंढ लिया। वो लड़का नित्या को बात पे उसकी तरह देखता है, वैसे ही नित्या जल्दी से, हाँ मैं तुम्हें ही बोल हूँ, ब्लैक शर्ट और ब्लू पंथ वाले जो सोफे के नीचे खिसकते जा रहे हो। वो लड़का हड़बड़ा जाता है और सीधे खड़े होके बोला, मैं एने चाहे, मैं नहीं छुप रहा था, वो तो मैं फोन गिर जाता था वही उठा रहा था। नित्या उसकी बात अच्छा बोलती ही डे से उसे विश्वास हो गया वो सच बोल रहा हो। फिर थोड़ा रुक के, इधर आओ,
वो लड़का डर जाता है, उसने अभी अपने 3 कज़न को देखा उसके साथ किया हुआ था, इसलिए वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। नित्या जब उसे आता है नीचाई देखती तो गुस्से में, तुम आ रहे हो या मैं आऊं, सोच लो मैं आए तो क्या होगा। वो डर जाता है और जल्दी से नित्या के पास जाके खड़ा हो जाता है। नित्या उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर कुछ के वैसे तुम्हारा नाम क्या है। नित्या ने ये सवाल बहुत प्यार से पूछा था। वो लड़का डरते हुए अपना नाम गौरव शर्मा बताता है। गौरव उनका कजन था, टीना की बुआ का बेटा। नित्या उसे अपने पास बुलाती है। गौरव डरते हुए चला जाता है, नहीं तो पता नहीं क्या ही करेगी नित्या इस डर से। नित्या उसे पास देख बोली, तुम ना अच्छे दिखते हो तो क्या मेरी एक विश पूरी करेंगे। नित्या ने ये सवाल इतने प्यार से पूछा कि गौरव मना ही नहीं कर पाया, बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। नित्या खुश होते हुए बोली, ठीक है फिर तुम 500 उठक बैठक लगाओ, मुझे देखना है। गौरव तो हिल ही गया ये सुन के, 500 बार उठक बैठक लगाऊं। नित्या जब उसे नहीं करते देखती है तो वो वीरा की तरफ देखती है और रोने जैसा चेहरा बना देती है। नित्या को अब चढ़ गई थी नशा, अपना असर दिखा रहा था, उसके बदले बिहेवियर से वीरा देख सकती थी। वीरा एक नज़र नित्या को देख फिर गौरव को देखती है जो अभी भी वैसे ही खड़ा था। वीरा बिल्कुल सर्द आवाज में, तुम करोगे या मैं तुम्हें इसे भी अच्छी चीज करके दिखाऊं, वैसे मुझे शूटिंग बहुत पसंद है। वीरा ये बात अपने हाथों में लिए गन को घुमा के बोल रही थी। गौरव डरते हुए जल्दी से उठक बैठक लगाना चालू कर दिया। नित्या उसे देख के खुश हो गई। वीरा ने नित्या ऐस बड़ी ही खुशी देख के सर हिला दिया। गौरव उठक बैठक लगाते हुए अब उसे बहुत देर हो गई थी, 300 हो गए। वो थोड़ा रुका ही कि एक गोली उसके पैर के पास लगी जो बहुत नजदीक था। गौरव डरते हुए जल्दी जल्दी करने लगा। अब उसने 496 ट्रिलियन 497 बिलियन 498 मिलियन 499,500 अपनी पूरी गिनती करते हाई सीधे वही फर्श पर लेट गया और रिलैक्स करने लगा। गौरव पूरा पसीने से तर था। नित्या उसके पूरा करते ही तेज उठी और एक जोरदार सीटी बजाए हुए वेल डन माय बॉय फॉर थम अप का इशारा करती है। गौरव औकवार था, स्माइल दे देता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या ही बोले। तभी नित्या के सामने बॉडीगार्ड आते ही और विराट को सामने कर देते हैं। नित्या उसे गौर से देखती है पर अब नशा ज्यादा होने की वजह से ठीक से देख नहीं पा रही थी, उसे दो दो दिखाई दे रहा था। नित्या विराट को गौर से देखती है फिर पूछती है, ये कौन सा एलियन है और कहाँ से लाए हो, इसे कितना गंदा दिख रहा है। नित्या अब बिल्कुल बच्चों की तरह देख रही थी। वीरा उसके पास आती है नित्या को देख के उसे समझाते हुए, नित्या ये गंदा एलियन है, चलो घर चलते हैं, मुझे अभी याद आया तुम्हारे डैड तुम्हें सरप्राइज देने वाले हैं, तो चलो घर चले। नित्या जब सरप्राइज का नाम सुनती है जल्दी ही हाथ छुड़ा कर खुद वीरा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए, चलो चलो जल्दी चलो। फिर वीरा ने उसे जल्दी से ले जाने के लिए बोल दिया था। वो नित्या के साथ चलते हुए पहले विराट के पास पहुंचकर उसे बोली, ये बस एक वार्निंग ही, आशा करती हूँ नेक्स्ट टाइम तुम इस तरह की हरकत नहीं करोगे। फिर आगे बढ़कर गौरव के करीब जाके, अच्छे लड़के हो सुधार जाओ और बुरी संगति छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा एनएचआई होगा। फिर वहां पे 2 बॉडीगार्ड को कुछ इशारा कर सीधे नित्या को लेके बाहर निकल जाती है। पहले नित्या को बैठाती HW फिर खुद बैठ जाती है। फिर उनकी गाड़ी वहां से निकल जाती है। रास्ते में नित्या ने वीरा को बॉडीगार्ड को बहुत परेशान कर दिया था और बार बार बाहर जाने की जिद कर रही थी। वीरा ने नित्या को पकड़ कर रखा था। एक जगह आके गाड़ी रुक जाती है। वीरा बाहर देखती है तो उसका घर आ गया था। वीरा बॉडीगार्ड की तरफ देख के, आप लोग इसे संभाल तो लोगे ना। वीरा के सवाल पर नित्या के पर्सनल बॉडीगार्ड बोला, मैम आप टेंशन मत लीजिए, हम मैम को सेफली मेंशन तक लेके जाएंगे, आप चिंता मत करिए, पहुंचते ही आपको MSG कर देंगे। वीरा नित्या की तरफ देख के, नीनू तू कार से नीचे मत उतरना जब तक घर ना आए जाए, क्योंकि बीच में अगर तुम रुकी तो घर पर को सरप्राइज है वो कोई और ले लेगा। ओक। नित्या अच्छे बच्चों की तरह हाँ कर देती है। वीरा बाहर निकल के बाय बोलती है और कार वहां से निकल जाती है। वीरा वहां अपने घर के अंदर जाती है जहां पर उसे कोई नहीं दिखता जो उसका इंतजार कर रहा हो। वीरा जानती थी उसकी यह किसी को नहीं पड़ी है, सब उसकी शादी करा जल्दी से निकला चाहते हैं बस। वीरा एक गहरी सांस लेती है और अपने कमरे में जाके सीधे बेड पे लेट जाती और लेटते ही सो जाती है। उसने कपड़े बदलने की भी जहमत नहीं उठाई।
वही नित्या बीच बीच में कार रुकवाने को बोल रही, पर बीच बीच में ही उसे वीरा की बात याद आती तो रुक जाती। कर सीधे मेंशन के अंदर जाके रुकी। कर रुकते ही नित्या बिना रुके सीधे मेंशन के अंदर भागी। दरवाजे को इतनी तेज से खोला कि खुलने की आवाज पूरे शांत हॉल में गूंज उठी। अब आगे नित्या लड़खड़ाते पैरों से अंदर जाती है, फिर सबको आवाज लगती है। सब उसकी आवाज सुन के नीचे आ जाते हैं। नित्या थोड़ी देर तक अपने डैड और पापा को देखती है, फिर नित्या लड़खड़ते हुए अपनी मम्मी के पास जाती है। नित्या शांति के पास पहुंचकर रोना शुरू कर देती है। सब उसके रोने से हैरान और परेशान थे। आखिर थी तो वो इन सब की प्रिंसेस ही। राज उसके पास जाके, क्या हुआ प्रिंसेस, आप रो क्यों रहे हो? नित्या, आपने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला और मुझे लग गई। इतना बोल के वो अपनी उंगली दिखा देती है जिस पे कोई भी निशान नहीं था, लाल भी नहीं हो खा था। राज उसे अपनी आईब्रो उचकाकर, अच्छा जी। नित्या पीछे जा ही रही थी कि गिर जाती है। लक्ष्य उसे उठता है। नित्या थोड़ा और आगे चलती कि फिर गिर जाती, पर इस बार लक्ष्य ने पकड़ लिया। नित्या फिर चलती है, फिर लड़खड़ा कर गिरने लगती है। राज उसे चिढ़ाते हुए, तुम खुद गिर रही हो या फर्श को ही तुम कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई कि बार बार अपनी तरफ खींच रहा है। इस बात पर नित्या स्माइल करते हुए, मैं नहीं गिर रही, हो सकता मैं ही पसंद आ गई होंगी फर्श को, वैसे भी मेरा चेहरा बहुत मासूम है और मासूमियत तो मेरे अंदर कूट के भरी है पापा। इतना बोलकर नित्या खिलखिलाकर हंस देती है। नित्या की बात पर राज तो हैरान ही हो गया था अपनी बेटी का जवाब सुन। वही लक्ष्य को तो हंसी आ रही थी। शांति जी और शशि जी हंसने भी लगी थी। तभी राज घूर कर शांति जी को देखते ही राज के इस तरह से देखने से दोनों अपनी हंसी कंट्रोल कर मंद मंद हंस रहे थे। नित्या अपना हाथ छुड़ाकर टेबल के पास जाके उसे चढ़ने लगी, पर नहीं चढ़ पा रही थी। फिर उसने उम्मीद से अपने पापा की तरफ देखा। राज उसे अपनी तरफ देख के आंख चोटी कर देता है, फिर कुछ देर बाद गहरी सांस लेके राज उसके पास आके अपना एक हाथ आगे कर दिया। नित्या ने उनका हाथ पकड़ जल्दी से ऊपर चढ़ गई। लक्ष्य ने घूर कर राज को देखा। राज ने बेचारा सा मुंह बना के अपने कंधे उसका दिया। नित्या टेबल पर चढ़ कर बोली, अरे ओ गांव वालों, फिर थोड़ा रुक के, नहीं नहीं, अरे ओ मेरे इस घर के गांव वालों, मेरी डिमांड पूरी करो। शांति जी और शशि जी को तो डे से कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो। वो तो सोफे पे बैठ के बाप बेटी का सीरियल चल रहा हो वैसे बैठ के देख रही थी, क्योंकि बचपन से ही नित्या को बस राज और लक्ष्य ने ही संभाला था, उसकी हर छोटी बड़ी चीज। शांति जी को तो कभी लगा ही नहीं कि उन्होंने कोई बेटी को भी जन्म दिया है जिसे पालना, बड़े होके उसे सीखना भी पड़ेगा। उन्हें नित्या की बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी, पर हाँ उन्हें थोड़ी चिंता जरूर होती थी, क्योंकि वो आम लड़कियों की तरह हरकतें नहीं थी जितनी भी उन्होंने उसके बारे में सुना था। वही लक्ष्य नित्या की तरफ हाथ बढ़ाकर, बच्चा नीचे आ जाओ, नहीं तो चोट लग जाएगी, प्लीज आ जाओ। नहीं बिल्कुल नहीं, पहले आप बोलो कि मेरी मांग पूरी होगी। राज समझ गया था नित्या को प्यार से ही हैंडल करना होगा, इसलिए राज थोड़ा नरमी से, अच्छा प्रिंसेस, आपकी सारी मांगे पूरी होगी, पहले नीचे आ जाओ वरना लग जाएगी ना। नित्या थोड़ा सोचते हुए, अगर मुझे लग गई तो दर्द होगा तो घास फूस खाना पड़ेगा, ये सोचते हुए ही नित्या बोली, सच में लग जाएगी। राज हमें सर हिला देता है। नित्या उतरने के लिए पैर नीचे की तरफ बढ़ाती है कि उसका पर स्लिप हो जाता और गिर जाती है। उसके गिरने के डर से सबने जोर से नित्या चिल्लाते हैं। शांति और शशि जी भी अपनी जगह से डर के मारे खड़ी हो गई थी। राज की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, पर जब सबने सामने देखा तो उन्हें थोड़ी राहत मिली। लक्ष्य ने नित्या को संभाल लिया था और अपने गोद में लाइट ही सोफे पे बैठ गया। नित्या ने अपना सर अपने डैड के सीने पर रख दिया। लक्ष्य ने आराम से उसके बाल सहलाते हुए पूछा, बच्चा आपने शराब पी है? नित्या अपने डैड की तरफ देखती ही जो उसे ही देख रहे थे। नित्या जल्दी से, नहीं नहीं डैड, बिल्कुल नहीं। तो फिर? मैंने पी नहीं है, मैंने पी नहीं है, मेनू पीला दी गई है। नित्या इतना बोल के हंसने लगी। लक्ष्य और राज उसकी बात सुन अपना सर हिला देते हैं। लक्ष्य राज को नित्या को ऊपर ले जाने को बोल खुद किचन में उसके लिए नींबू पानी बनाने जाने लगता है। तभी नित्या लक्ष्य की शर्ट पकड़ लेती है, आप मुझे छोड़ के जा रहे हो क्योंकि मैं नशे में हूँ? लक्ष्य जल्दी से उसके पास आके, नहीं बच्चा, मैं आपके लिए जूस जाने जा रहा था। नित्या जल्दी से, नहीं आप मुझे छोड़ के जा रहे थे, आप कहीं नहीं जाओगे बस। नित्या अब थोड़ा नाराज होते हुए बोली, आप दोनों उसे कमरे में लेके जाए, मैं लेके आ जाऊंगी।
शशि जी इतना बोल के किचन में जाती है, उन्हीं के साथ शांति जी भी चली जाती है। लक्ष्य और राज एक दूसरे को देख नित्या को संभाले हुए स्टेयर से ऊपर जाने लगते हैं। तभी नित्या का पैर फिसल जाता है। गिरने के डर से सोनी आंखें बंद कर देती है, पर जब उसे चोट का एहसास एनेचाई होता तो अपनी आंखें खोलती है तो देखती ही राज उसे गोद में उठाए स्टेयर पर उसके रूम की तरफ जा रहे थे। लक्ष्य उनके पीछे थे। दोनों रूम में पहुंचे और नित्या को वॉशरूम में ले जाके उसके फेस को अच्छे से वॉश करके बेड में बैठा दिया। तभी थोड़ी देर बाद शशि और शांति जी अस गई। राज और लक्ष्य एक नज़र नित्या को रूम से बाहर आ गए। उनके जाते ही शशि ने रूम लॉक किया और नित्या को कंफर्टेबल कपड़े पहना दिया, फिर रूम का गेट खोल दिया। नित्या के एक साइड राज और एक साइड लक्ष्य बैठ गए। शशि जी ने नींबू पानी का गिलास आगे किया और लक्ष्य उसे पिलाने लगा ही कि नित्या बीच में बोली, कितना गंदा है, मैं नहीं पिएगी, यक नेवर। फिर उस गिलास को दूर कर दिया। लक्ष्य नित्या को समझते हुए, बच्चा पी लो, फिर शराब का रहा जल्दी ही उतार जाएगा। नित्या ना में गर्दन हिलाते हुए, नहीं बहुत गंदा है, मैं एने चाय पीऊंगी। अब लक्ष्य राज की तरफ देखता है। राज लक्ष्य से गिलास लेके एक नज़र नित्या को देख फिर लक्ष्य को देखता है। फिर नित्या मुंह पकड़ उसे पूरा गिलास का नींबू पानी पिला देता है, फिर खाली गिलास स्टैंड पर रख देता है, फिर एक गोली नित्या को खिला देता है और पानी पिला देता है। जल्दी पीने की वजह से नित्या को ठसका लग गया। लक्ष्य घूर कर राज को देखते हुए नित्या को पीठ से हिलाता है, फिर नित्या को सुलाने लग जाते हैं। राज शशि और शांति जी को देखते हुए, आप दोनों जाए, में और लक्ष्य है, अगर जरूरत पड़ी तो आपको बुला लेंगे। पर लक्ष्य जी उनकी बात करते हुए, चिंता मत करिए, हम दोनों हैं, आप सो जाए, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है। शशि जी और शांति जी अब आगे कुछ ना बोलते हुए ख्याल रखने को बोल के चली जाती है। राज लाइट ऑफ कर देता है और मिड येलो लाइट जला देता है। तभी उन्हें नित्या की आवाज आई, डैड मेरा सर दर्द कर रहा है और मेरे पर भी दर्द कर रहा है, इतना बोल के रोने लगती है, हालांकि वो नींद में ही रो रही थी। लक्ष्य नित्या का सर दबाने लगता है और प्यार से हिला भी रहा था। राज नित्या के पर हल्के हाथों से दबा रहा था। कहते हैं मर्दों को कभी पर एनेचाई छूने चाहे, पर बात यहाँ उनकी प्रिंसेस, उनके बच्चे की जो दर्द की वजह से रो रही थी। राज और लक्ष्य कभी भी नित्या की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते थे। उन दोनों ने बहुत नजों से पाला था उसे। नित्या ये महसूस कर इमोशनल हो जाती है। नित्या नशे में अभी भी थी, पर वैसे ही बोलती है, डैड पापा आप कभी मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? अगर मैं कोई बहुत बड़ी गलती कर दूँ तो आप मुझे माफ़ कर देंगे ना? मुझसे कभी नाराज तो नहीं होंगे ना? हमेशा मेरे साइड रहेंगे ना? राज और लक्ष्य की अचानक से इतनी इमोशनल बातें सुन के थोड़े चौंक गए थे, पर नित्या की इस बड़ी ही बात सुन वो भी इमोशनल हो गए थे दोनों। लक्ष्य नित्या का सर सहलाते हुए, बच्चा मैं तो हमेशा तुम्हारी साइड ही हूँ, भले ही तुम गुस्से में मुझे कुछ बोल भी क्यों ना दो, मैं कभी तुमसे नाराज नहीं होंगे। राज फिर नित्या के सिरहाने बैठ, प्रिंसेस तुम तो हमारी जान हो, हमारे जीने की वजह हो, हम कभी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ना ही तुम्हें कभी खुद से दूर करने देंगे किसी को, तुम्हें खुद को भी नहीं। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ ही, जब तक जान अपनी जान के साथ ही रहेंगे। इतना बोल के दोनों नित्या के सर पर किस करते हैं। कोई भी इनके प्यार को कंपेयर नहीं कर सकता था, क्योंकि नित्या और राज भले ही कभी कभी बच्चों की तरह करते हो, उनका रिश्ता ही ऐसा था। राज की प्रिंसेस ही नित्या और लक्ष्य की जान बसती ही नित्या में। लक्ष्य दिल दिमाग आत्मा हर तरफ से नित्या को अपनी बच्ची मानता है, उसकी हर गलती को छुपा देता था। नित्या भले ही राज से थोड़ा लड़ती थी, पर लक्ष्य उसका फेवरेट है, सबसे ज्यादा क्लोज वो लाख से ही ये बात सब जानते हैं। तभी नित्या आंख बंद किए हुए ही बोली, डैड जबकि मेरे सर में दर्द होगा तो आप हमेशा मेरे पास, हमेशा इसी तरह से मेरे सर का दर्द गायब कर देंगे ना? लक्ष्य उसके सर पर थपकी देते हुए, बच्चा मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगा, जब भी दर्द होगा तो तुम मुझे अपने पास ही पाओगी और आप सो जाओ। नित्या फिर आंख बंद कर देती है। उसे अपने पिछले जन्म का कुछ याद आया था। उसने किस तरह से अपने पापा और डैड को इग्नोर कर दिया था, उसे बस अपनी जलन ही नजर आ रही थी। कितना हट किया था नित्या ने सबको। नित्या को आज आदि की बहुत याद आ रही थी, वो उसे मिलना चाहती थी। नित्या धीरे से आदि बोलती जो किसी ने नहीं सुनी थी। ये सब सोचते हुए ही कुछ देर में नित्या सो जाती है। राज और लक्ष्य भी उसी के पास एक साइड हेड रेस्ट से पीठ टिकाए बैठ गए थे और अपनी आंखें बंद ली थी और वैसे ही नित्या को थपकी देते हुए सुला रहे थी।
शांति और शशि जी जो दरवाजे पे खड़े होके उन तीनों को देख रही थी, उनकी बातों से ही पता चल रहा था वो दोनों ही नित्या से कितना अटैच है। अगर कभी नित्या उनके पास नहीं रही तो उन दोनों के लिए बिना जान के जीने कैसा होगा, क्योंकि उनकी जान तो उन दोनों की नित्या में बसी थी। वो दोनों ही उन तीनों को देख देख फिर अच्छे से दरवाजा लगा कि बाहर आ जाती है। उन्हें पता था अब वो दोनों सुबह तक नहीं आएंगे, क्योंकि बात उनकी नित्या की थी, इसीलिए वो दोनों साथ के ही सोने चले जाते हैं।